हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लासेस अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर कोई भी बच्चा वो पहली 2 क्लासेस नहीं देख कर आया है तो जाकर पहले उनको आप लोग जरूर देखना, उसके बाद ही आज की क्लास आप लोग देखना। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में कल की क्लास में जो मैं थ्योरी पढ़ा कर गया था उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आगे की चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, तो किसी भी बच्चे की तरफ नेटवर्क कोई भी इश्यू अगर हो तो आप लोग रिकॉर्डेड भी इसको देख लेना। यहाँ पर मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि नीचे जितने का गैप हो, नीचे अगर 3 into 4 हो तो इस चीज को 1/3 माइनस 1/4 आप लोग लिख सकते हो। नीचे अगर आप लोग 5 into 7 अपने पास हो, नीचे 2 का गैप है तो ऊपर भी 2 चाहिए और इस चीज को 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हो। नीचे अगर 4 into 7 है तो ऊपर भी 3 का गैप अगर हो तो 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हो। एक बात। दूसरी बात, अगर नीचे कभी भी 3, 5 और 7 अगर है तो नीचे फर्स्ट और लास्ट में 4 का गैप है तो इस चीज को 1/1 3 into 5 माइनस 1 into 5 into 7 ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। कभी भी अगर इस प्रकार से हो 7, 9, 11 और 13 अगर 4 टर्म आ जाएं तो फर्स्ट और लास्ट में अगर 6 का गैप हो तो फर्स्ट अपने पास यहाँ पर 7, 9 और 11 लिखोगे और यहाँ पर आप लोग लिखोगे 9, 11 और 13। और ये याद रखने का तरीका अपने पास था कि नीचे 6 का गैप हो तो ऊपर भी 6 होना चाहिए और यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ हो सकता है वो अपने पास 1 मिलना चाहिए था। उम्मीद है ये चीज कल मैं आपको समझा कर गया था, ये आपको बहुत अच्छे से ढंग से ठीक से याद होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से 1 बाई अगर कभी भी ऐसा हो ये 1/4 होगा, ये आप लोग याद रखना, 5 नहीं होगा। नीचे 4 है तो 1/4 माइनस 1/7 होगा। बाकी अपने पास ठीक है। तो इसके बाद अगर ये चीज आप लोगों को याद है, आप लोग अगर जान रहे हो, कल की इवनिंग की क्लास में मैं आपको बताकर चला गया था, तो आज मैं आपको देखिए यही कर रहा हूं। मैं सिंप्लीफिकेशन में एक पॉइंट पकड़ रहा हूं, पहले उसको ढंग से समझाता हूं, फिर उस पर बेस्ड 20-25 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, फिर एक पॉइंट पकड़ूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आपको खुद को भी करने चाहिए। मेरे से पहले क्वेश्चंस आप लोग खुद किया करो सभी लोग। तो आइए हमारे पास ये रहा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को टाइम देता हूं, तो आप लोग क्वेश्चंस को मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, चलिए सोल्व कीजिए। क्या आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस अपने पास हैं उनको हम लोगों ने अपने फाइल में अपडेट करता रहता हूं मैं। जो भी नए क्वेश्चंस सीरीज वाले बनते रहेंगे वो प्रत्येक फाइल में मैंने अपडेट कर दिए हैं। तो देखिए 1/0.8 को क्या आप लोग 1.25 लिख पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, पॉइंट हटाओगे 1.25 है, ये लीजिए। ये 100 अगर है तो ये 12.5 होगा। ये अपने पास 125 होगा, ये लीजिए 125। ये इसके बाद 1250 अपने पास होगा। 4 टर्म नहीं, ये तो 7 टर्म अपने पास हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आगे तो इस टाइप से 12,500 हो जाएगा। ये तो 75 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। अगर 75 अपने पास एक ही ऑप्शन में अगर होता तो हम लोग उसको टिक करके आगे बढ़ जाते। तो ये 75 तो है ही है। इसके अलावा मुझे बताइए ये कितना होगा? अपने पास 8 होगा। ये कितना होगा? 8 होगा। ये 3 और ये अपने पास 1। इसका मतलब जो भी अपने पास ट्रम होगी उससे 4 ट्रम है तो 8 अपने पास 2 बार आएगा। 7 ट्रम अगर अपने पास है तो 8 क्या 5 बार आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 बार आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा होगा? सी। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को पकड़ पाए हो क्या? बताइए।
ये जो अपने पास कौशल जो कल की क्लास में मैंने बताया था उसी को मैंने रिपीट किया है। अभी तक कुछ भी मैंने नया नहीं पढ़ाया। जो भी बच्चा कल की क्लास अगर देख कर आया है तो ये अपने पास पहला ही क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये पॉइंट 8 1.25 पूरा सोल्व करना चाहो तो 7 पदों तक सोल्व कर सकते हो। बाकी 4 टर्म से हमें पता लगा कि 8 2 बार आया है, तो जितनी टर्म होंगी 8 उससे 2 बार कम होगा। 4 टर्म है तो 8 2 बार आएगा, 5 टर्म होती तो 8 3 बार आता, 7 टर्म है तो 8 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और 5 बार 8 कौन से ऑप्शन में है? सी। कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ में आए किसी भी बच्चे को तो वो क्या करोगे, पूरा का पूरा आप लोग 7वें पद तक कैलकुलेट कर लो। किसी बच्चे को एकदम चीजें कम समझ में आ रही हैं, पॉइंट हटाओगे 0, पॉइंट हटाओगे 0, पॉइंट हटाओगे 0, आगे और भी अपने पास लिख लीजिए। पॉइंट हटाओगे अपने पास 3 जीरो होंगे, तो ये अपने पास होगा 1.25 जब कैलकुलेट करोगे। 100 में 8 का भाग दोगे तो ये अपने पास होना है 12.5, ये लीजिए। जब 1000 में 8 का भाग दोगे तो ये अपने पास होना है 125, ये लीजिए। जब आप लोगों को यहाँ पर 10,000 में 8 का भाग दोगे तो 1250 होगा, ये लीजिए। 10,000 में 8 का भाग देना, आगे अगर 8 का भाग दोगे तो 12,500 होगा। 00 पांचवी टर्म 7 पद तक निकालना है। 12,500 जीरो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 00 ये लो। और 7वां पद 12 5 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ये लीजिए। इन सभी को आप लोग ऐड कर लेना। अगर वो चीज आपको नहीं समझ में आई कि दो हम लोग आगे कैसे लिख रहे हैं 0.75, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी अपने पास 8 होगा, और ये 3 और 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये लो 7 की 7 टर्म मैंने सोल्व कर दी है। क्या अब तो सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाए हो क्या? तो अपने पास यहाँ पर 1.25 या अपने पास जीपी बन रहा है। अगर और हम लोग बात करें 1.25, अगला है अपने पास 12.5, 10 से गुना हो रहा है। अगला अपने पास 125 है, अगला अपने पास 1250 है, और इसी टाइप से अपने पास चलता हुआ जा रहा है 7वें टर्म तक। तो अभी तक क्योंकि जीपी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, नहीं तो आप लोग जीपी से भी कर सकते हो। a इंटू आर की पावर n-1 सिंप्लीफिकेशन में ही एपी जीपी और एचपी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका भी मान लो बाई चांस अपने सामने क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। इससे भी आप लोग कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने ये रहा। क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे। आप बोर्ड पर ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है उसको तुरंत आप लोग खुद से सोल्व कीजिए मुझसे पहले। दूसरी बात, अपने पास एन का मान जो है वो तो अपने पास 75 है। थोड़ी सी स्पीड में और कम कर देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग पहले से सोल्व करके आए होंगे, क्योंकि कल मैंने ये फाइल आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी, तो आपको मुझसे पहले सोल्व करके आना चाहिए था। लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं देख कर आए हैं। तो देखिए, ये अपने पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 2 3 1 1 1 1 1 और 1, मुझे बताओ कि 50 बार होगा क्या? टोटल अपने पास 50 टर्म्स अगर अपने पास हैं, तो पहले मैं 1 को 1 को 1 को और 1 को अगर ऐड करूं तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग कोशिश ही नहीं करोगे तब तो मैं कहां से समझा पाऊंगा आपको। ये लीजिए 50 टर्म्स है तो ये आ गया। इसके बाद ये वाली टर्म अगर देखी जाए तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो -1/75 है, प्लस आगे n का मान 75 है, यहां 75 अगर रखोगे तो 2/75 होगा, आगे 3/75 होगा, आगे 4/75 होगा, और कहां तक अपने पास होगा? तो आप कहोगे सर 50/75 तक अपने पास होगा। ये लीजिए। क्या अपने पास 1 1 1 और 1 को थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 1 1 1 को 50 बार अगर जोड़ोगे तो क्या ये अपने पास 50 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और नीचे एलसीएम अगर अपने पास 75 आ गया है तो ऊपर बताओ कहां से कहां तक जुड़ेगा? तो आप कहोगे सर 1
2, 3, 4, 5, 6, 50 तक जोड़ लो। और लगातार संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था, या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होगा, या अपने पास यहाँ पर ये वाला जो अपने पास होगा वो कितना होगा 50, अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 50 इंटू 51/2। क्या जोड़ने का तरीका बताइए, याद है क्या? लगातार संख्याओं को जोड़ना अगर है तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो यहां से अपने पास इसको अगर सोल्व करोगे, 2 से कट जाएगा 25 बार, 25 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 17 टाइम। तो 50 में से 17 अगर माइनस करोगे तो क्या आप लोगों का आंसर 33, सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल इस बात को समझ पाए हो क्या? तो हम लोग जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, इस प्रकार से कि n का मान यहां रख दें तो 74/75 आ जाएगा। 74/75, यहाँ 2 रखोगे तो 73/75 आ जाएगा। ये लीजिए, यहाँ रखोगे तो 72/75 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। और ये जो अपने पास होगा वो 50 अगर रखोगे, 50 अगर माइनस करोगे तो 24/75। लेकिन जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना। आप लोग एक्स्ट्रा कमेंट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं लूंगा, सिर्फ पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए भाई। जो जो तरीके हो सकते हो मैं सारे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए, फिर प्रत्येक तरीके से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहां पर एलसीएम अपने पास ये आ गया 75, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 75 में से अगर आप लोग यहां से 75 में से पहली टर्म 1 है, लास्ट टर्म क्या 50 होगा, तो 50 होगा 75 में से तो 25 बचेगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 25 बचेगा लास्ट में। और ऊपर जो अपने पास होगा ये अपने पास टर्म जो होगी वो 74 होगी, 73 होगी, 72 होगी, और ऐसे करके 25 तक अपने पास होगी। और ऊपर वालों को जोड़ने का तरीका क्या आपको याद है क्या कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, उससे भी आप लोग सोल्व कर लीजिए तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। वो फॉर्मूला तो आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। जोड़ने का तरीका उम्मीद है आपको याद होगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने हैं, तो आप कहोगे सर 50 हैं। ये लो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन अपने पास है 2019 में। क्या आप लोग मुझे बताइए खुद से क्वेश्चन कैलकुलेट कर पाओगे क्या? अब वो वाले क्वेश्चंस अपने पास आ गए हैं, ये 30 और ये 31 है, तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे 1/30 माइनस 1/31। अगर नीचे भी 1 का गैप है और ऊपर भी अगर 1 का गैप है तो समझते चलिए हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो यहां से अपने पास ये जो होगा 1/31 माइनस 1/32, ये होगा 1/32 माइनस 1/33, ऐसे अपने पास चलता रहेगा 1/89 माइनस अपने पास 1/90। यहां पर पिछले क्वेश्चन में लास्ट में 1/50/75 होगा, तो 75 में से 50 अगर माइनस करोगे ये बनेगी लास्ट टर्म, तो 75 माइनस करोगे तो मैंने बिल्कुल वो ठीक लिखी है 25/75। फर्स्ट टर्म 74 में से माइनस थोड़ा ना करना है, 1 में से माइनस करना है, तो 75 यहाँ पर और 1 माइनस करोगे तो पहली टर्म तो 74/75 और लास्ट में 1 में से 50/75 माइनस करोगे तो 25/75 ही अपने पास होना है, जो कि मैंने बिल्कुल ठीक लिखी है, याद रखिए भाई। तो यहां पर ये जो टर्म अपने पास है बीच वाली सारी की सारी वैल्यूज अपने पास कट जाएंगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो एक दो क्वेश्चन में ये बात समझ में आ जाएगी आपको कि यहां से फर्स्ट टर्म और यहां से लास्ट टर्म अपने पास बचनी है। तो ये आ गया 90, ये 3 में से 1 माइनस कर दोगे। बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना भाई बताते चलो, ये चीज अपने पास आंसर आता जाएगा। बोलिए ठीक है क्या?
करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सोल्व करने की अगर कोशिश आप लोग करोगे तो आंसर अपने पास जरूर आएगा। ये लीजिए, यहाँ पर ये नंबर सिस्टम टाइप का क्वेश्चन अपने पास है और यहाँ पर आप लोग इस चीज को जरूर आप लोग ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 3 आप लोग करना क्यूब रूट में, नहीं तो 2 संख्या अपने पास आ जाएंगी। नंबर सिस्टम आपको मॉर्निंग में इस टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दशमलव के रूप में, नॉन टर्मिनेटिंग एलवेज नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी अपने पास होना चाहिए। तो π/2 अपने पास रियल में नॉन रिपीटिंग और होता है, लेकिन जैसे आप लोग इनटू करोगे तो पाई से पाई कट के यहां से बचेगा 1/2 और आगे π/2 का यहाँ इनटू करोगे तो ये अपने पास समझ में आ जाएगा π/2 माइनस अपने पास π/2, तो π/2 से π/2 अपने पास कट गया तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो ये तो नहीं हो सकता हमारे पास, ये तो 0.5 आ गया है, तो ये तो अपने पास नहीं हो सकता। जब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो चीज होती है इसका आंसर तो 44.5 होता है, तो ये भी अपने पास नहीं हो सकता। हमें तो जो खत्म भी नहीं होना चाहिए, शांत भी नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अपने पास चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक क्यूब रूट में अपने पास 9 है, ये बट्टे में 3 है और प्लस अपने पास 22/7 है। किसी चीज को अगर फ्रैक्शन में आप लोग लिख सकते हो तो वो जरूर रिपीटिंग नंबर अपने पास होगा। 21 और 22 अपने पास यहाँ पर 43 बट्टे अपने पास 7 हो गया। इसका मतलब ये तो थोड़ी देर बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। नंबर जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हम लोग वही नंबर तो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। तो यहाँ पर इसको तो फ्रैक्शन में लिख लिया, आप लोग करके देखोगे तो 5 या 6 डिजिट बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, याद रखिए। तो अपने पास यहां पर गुना करोगे तो ये अपने पास बचेगा 6, यहां पर गुना करोगे तो 4, लेकिन प्लस का √3 है और प्लस का √3 अगर है तो ये नंबर अपने पास यहां पर, ये अपने पास जो नंबर है इरेशनल नंबर अपने पास है 2 + √3, रेशनल पर इरेशनल, ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो फाइनल इरेशनल आ गया। और इरेशनल नंबर ही तो हमें चाहिए जो खत्म भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, तो आप कहोगे सी ऑप्शन आ गया। ये 3 तो फ्रैक्शन में हमारे पास लिखे जा सकते हैं। जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है वो या तो अपने पास इंटीजर होगा या फिर अपने पास रिपीटिंग नंबर होगा जिसको फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। बाकी सी को आप लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख पाओगे। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। रियलिटी में ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को अभी भी पढ़ा चुका हूं। साइन a = 1/2 कैसे, मैंने यहां पर कहा साइन स्क्वायर a/1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 89 तक अगर जोड़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सीखोगे कि इस चीज का जो आंसर होता है वो 44 एंड 1/2 होता है। याद रखना जरूर होगी साहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 5। चलिए सोल्व कीजिए। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है 1 - 1/2 का मतलब है 1/2, फिर मल्टीप्लाई में है 2/3, फिर मल्टीप्लाई में है 3/4, फिर मल्टीप्लाई में है 4/5, ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। और मल्टीप्लाई में है 22/23। तो मुझे बताइए क्या यहां से इस प्रकार से सारी संख्याएं कट जाएंगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म 1/23, क्या देखते ही अपने पास आंसर आ जाएगा? क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पा रहे हो क्या? मैं आपको फिर बता दूं भाई, किसी भी बच्चे का अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता होगी तो बिना मतलब के ऊट पटांग क्वेश्चन जो हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता, ऐसे वो करता रहता है कि साइन स्क्वायर का मान क्या 1/2 होगा क्या। जबकि ट्रिग्नोमेट्री जब आप लोग पढ़ोगे तो इस टाइप के सीरीज का जो क्वेश्चन है वो 44.5 कैसे हुआ, वो चीज ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज में मैं आप लोगों को खुद को ही बताऊंगा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, पढ़ी हुई है, पढ़ चुके
हो आपको पहले से आता होगा, नहीं तो बाद में जब पढ़ोगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि 44.5 कैसे आया। नहीं तो बच्चा सोचता है अच्छा सर ने इसका मान भी 1/2 जोड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा का पूरा फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलकर 1 बनता है, सेकंड लास्ट टर्म मिलकर 1 बनता है, तो 44 से तो 44 बचेगा, साइन स्क्वायर 45 का मान वो आएगा। तो बिना मतलब के मतलब ज्ञान का दिखावा करने के बजाय आप ध्यान रखना, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझा दूंगा। अब आप लोग चाहो तो बिना मतलब के इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज आप भी होगे और बाकी लोगों को भी करोगे। ट्रिग्नोमेट्री में ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कि 44.5 कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब इन चीजों को आपको खुद को थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन भी आपको खुद को भी करनी पड़ेंगी, थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। बताओ, मैं तो आपको एक पॉइंट पकड़ रहा हूं और उस पर बेस्ड 20, 22, 25 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जिससे वो पॉइंट आपका क्लियर हो। इसको 1 into 2 लिख सकते हो, 6 को 2 into 3 लिख सकते हो, 12 को 3 into 4 लिख सकते हो। ये यहां पर ऐसे ही चलता रहेगा, 1/n into n+1 तो है ही। जब मैं 3-4 क्वेश्चन और करवा दूंगा तब तो आप लोग खुद ही बात को पकड़ने लग जाओगे कि सर फर्स्ट स्टेप लिख लो और लास्ट स्टेप लिख लो। लेकिन शुरुआत में क्योंकि हर टाइप का बच्चा अपने पास है, तो उसको तो मैं आपको पूरा का पूरा ये लिख कर बता देता हूं कि नीचे भी 1 का गैप, ऊपर भी 1 का गैप, तो ये लो ऐसे लिख लो 1/2 - 1/3। थोड़ी देर बाद ये शुरुआत में तो काटने में भी मजे आते हैं कि ओहो बीच वाली संख्याएं कट गई। थोड़ी देर बाद ये क्यों काटना, क्यों टाइम वेस्ट करना, वो भी इरिटेट करता है। तो आप लोग शुरुआत से पहली स्टेप उठाते हो 1/1 और लास्ट से लास्ट स्टेप उठाते हो। 1 में से माइनस करोगे 1/n+1, तो एलसीएम आ गया अपने पास n+1, n+1 इधर आ गया -1, इससे ये कट गया n/n+1। हाँ और ना एक बार बताइए भाई, क्या इस टाइप की चीजें आप लोग खुद से क्या समझ पा रहे हो क्या? ये बात बताइए सब लोग मिलकर, हाँ और ना भाई बोलते रहना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी तरफ बिल्कुल पूरी क्लास प्रॉपर अच्छे से ढंग से चल रही है। और उससे थोड़ा सा ये भी रहता है कि हाँ अब बच्चों को समझ में आ रहा है। क्या नेक्स्ट स्टेप से आप लोग खुद ही उठा सकते हो क्या? इनको बताइए, मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? डेली एक पॉइंट मैं समझाता हूं और उस पर बेस्ड फिर मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा डालता हूं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनने हैं। पूरी स्टेप लिखूं या शुरुआत से पहली स्टेप ले लो, 1/11 सर होगा और लास्ट से लास्ट स्टेप ले लीजिए 1/81 होगा। दोनों का एलसीएम ले लो, 11 8 88 और 1 89, ये 81 इधर आ गया और 11 इधर चला गया, तो आंसर 70/891। क्या फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप क्या यही आपने उठाई है क्या? आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए मुझे आंसर बताइए, मेरे साथ साथ करते चलो अगर आप लोगों ने नहीं करवाई है तो। सिंप्लीफिकेशन की 11 से 12, 10 से 12 क्लास होंगी सूरज आपकी। 1 × 3 है, 3 × 5 है, 5 × 7 है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 नीचे भी 2 का गैप है, ऊपर भी 2 का गैप है, तो यहां से फर्स्ट स्टेप लिखिए और वहां से लास्ट स्टेप लिखिए अगर चाहो तो। और अगर आपको लगता है मेरे को तो काटने में बहुत मजे आते हैं सर चीजें, तो आप लोग ऐसे बैठकर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो और स्टेप भी लिख सकते हो। और अगर मजे लेने हैं काट काट कर तो यहाँ पर सारी की सारी स्टेप भी चाहो तो लिख सकते हो वहां तक 101 तक। वैसे आपको इतने क्वेश्चंस करते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ से फर्स्ट स्टेप आनी है, वहां से लास्ट स्टेप आनी है, तो 100/101 ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। बताओ ठीक है क्या? रवि कुमार, इससे शॉर्ट अप्रोच क्या होगी भाई? आपका दिमाग तो ठीक है क्या कि यहाँ से फर्स्ट स्टेप लिखनी है और यहाँ से लास्ट स्टेप लिखनी है?
फर्स्ट स्टेप 1 बाई 1 और इसकी लास्ट स्टेप लिखनी है 101। 101 में से 1 माइनस कर दोगे तो 100/101 होगा और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इससे एक बढ़िया ट्रिक और भी होती है भाई, जिससे आपका टाइम बचता है, और वो होती है कि क्वेश्चन देखते ही छोड़ दो तो आपका टाइम बचेगा। बहुत शानदार अप्रोच होती है ये वाली टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन देखते ही छोड़ दोगे तो आपका टाइम बचेगा, और वहां पर बहुत सारे लोगों से आपने कहते हुए भी सुना होगा कि टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, तो पूरा टाइम आपके पास बच जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया ट्रिक भाई। या फिर देखते ही जय बालाजी महाराज की ए, जय अपने पास बजरंग बली की बी आंसर, जय श्री राम सी आंसर, तुरंत अपने पास बढ़ते रहेंगे। तो इससे भी अपने पास ये भी एक शानदार ट्रिक है। इस टाइप की ट्रिक्स आपके जीवन में बहुत काम आएंगे भाई, जरूर अप्लाई करो। जय माता दी, यह आंसर ऐसे करके हम लोग टिक करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो ये तो अपने पास शानदार और भी ट्रिक है जिससे टाइम बचेगा। इतनी आसान अप्रोच में बता चुका हूं, इसमें भी आपको ये चाहिए तो स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखना है। 30 सेकंड अगर स्क्रीन की तरफ बहुत ध्यान से देखोगे, बिना पलक झपकाए 30 सेकंड तक देखना। इसमें से एक ऑप्शन ब्लिंक करता है, वहां पर ऐसा ही सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एक ऑप्शन अचानक से ब्लिंक करेगा, तुरंत पकड़ लेना। बहुत बार आकाशवाणी होती है, जो बच्चा ध्यान से अपने कान को ऐसे तेज पकड़ के खींच के रखता है काफी देर तक, तो उसी के कान में वो आकाशवाणी आती है। तो रवि, इस टाइप की चीजें आप जरूर कीजिए भाई। इस कान को कम से कम 1 मिनट तक तेज खींच के पकड़ के रखिए, तेज खींचना है, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। फिर सुनाई देना शुरू हो जाएगा, ए बी सी, ऐसे तुरंत चीजें आती रहती हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास, मुझे बताइए अब की बार अगर क्वेश्चन को आप लोग, एक बच्चे ने तो इसकी बात पकड़ ली है क्वेश्चन की कि सर नीचे 2 का डिफरेंस है और ऊपर 2 दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी खुद की तरफ से 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सभी जगह 2 से आप लोग इंटू करोगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, और 2 से आप लोग डिवाइड करोगे। और 2 से इंटू किया है और 2 से जो डिवाइड किया है, ऊपर वाला अपने पास ऊपर इंटू कर दिया और नीचे वाला 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया है, ये लो। तो यहां से बताओ, ये इससे अपने पास फर्स्ट स्टेप आएगी। यहां पर अपने पास ये वाला जो है फर्स्ट स्टेप आएगी 1 into 2, ये लीजिए। यहां से फर्स्ट स्टेप आएगी, जब भी ऊपर भी उतने का ही डिफरेंस हो जाए और नीचे भी उतने का ही डिफरेंस हो जाए तो फर्स्ट स्टेप आएगी। और यहां से लास्ट स्टेप अपने पास आएगी 99 into 100। बीच वाली स्टेप अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए भाई, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। यहां पर इस प्रकार से 1 into 2 अपने पास होगा, -2 into 3, +2 into 3 होगा, -3 into 4 अपने पास होगा। ये इसी प्रकार से 1/3 into 4 होगा, -5 into 7 होगा। ये ऐसे अपने पास चलता रहेगा 1/99 into 100। तो बीच वाली सारी स्टेप तो अपने पास कटती रहेंगी, फर्स्ट स्टेप ये रही और लास्ट स्टेप ये रही, ये दोनों अपने पास बच जाएंगी। तो 1/2 बिल्कुल अपने पास ठीक है। यहाँ से एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा, वो मुझे बताइए कि 99 into 100 क्या यही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9900 यही आ जाएगा। 2 का भाग दोगे तो 99 इंटू अपने पास 50 होगा और माइनस का 1 तो अपने पास यहाँ पर आ ही जाएगा। तो 1 नीचे 2 से गुना कर देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा 1908, अपने पास 19,800, ये लीजिए। और इसमें से माइनस करोगे तो 45, 45 और 4 49, -1 तो अपने पास है ही ये वाला। तो 4949 अपने पास यहाँ पर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 19,800। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन तो मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग कर पाओगे क्या? तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर अपने पास आए तो ए अपने पास यहाँ पर 2 नहीं हो तो 2 से इंटू कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या बिना पेन चलाए आप लोग वापस से क्या खुद से ही सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात बताओ भाई। आंसर बताइए।
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप लेनी है। क्या 1 माइनस लास्ट से n+1, ये अपने पास नीचे n+1, n+1 -1 कट गया n/n+1। मुझे तो क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस करवाने हैं तो करवाते हुए जा रहा हूँ। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। यहाँ पर तो पहली स्टेप 1, नीचे भी एक का गैप ऊपर भी एक का गैप, तो 1/1 -1/101 है। तो 101 में से 1 माइनस करोगे तो क्या 100/101 यही बचेगा क्या? आप लोगों के पास आंसर आ गया। आंसर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था, बिल्कुल ठीक है अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/10, कभी कभार एक आधी स्टेप वो अलग से भी लिख देगा, कभी कभार एक आधी स्टेप वो अलग से भी लिख देगा। 1/10 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या 3 × 4। 20 को क्या लिख सकते हो? 4 × 5। 30 को क्या लिख सकते हो? 5 × 6। अपने पास 42 को क्या लिख सकते हो? 6 × 7। अगला क्या होगा? 7 × 8। फिर क्या होगा? 8 × 9। और लास्ट में क्या लिख सकते हो? 9 × 10 लिख सकते हो, 90 को। ये लीजिए, तो यहाँ पर 1/10 तो बिल्कुल ठीक है, 1/10। इसको 1/3 -1/4, 1/4 -1/5, 1/5 -1/6, 1/6 -1/7। अगर जिस बच्चे को काटने में मजे आए तो ये सारी की सारी स्टेप लिखकर और फिर धीरे धीरे काटना। हो सकता है अगली स्टेप पिछली स्टेप जल्दीबाजी में काटो तो कट के अपने पास यहाँ से 1/4 1/4 जल्दी काट के ये भी काट दो। तो धीरे धीरे काटना, जिनको काटने में मजे आए। और जिनका अप्रोच अगर क्लियर हो गई है तो एक तो फर्स्ट स्टेप ले लेना, एक लास्ट स्टेप ले लेना। तो कभी कभार यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेनी है, लास्ट टर्म लेनी है, तो ये कट गया और आंसर कितना आ गया? 1/3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझना शुरू कर दिया होगा, और कर दिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट मैं आपको सोल्व करवाते हुए चलता हूं। एक अप्रोच मैंने पकड़ी है, अब आप लोग यहां से क्वेश्चंस को खुद सोल्व करते हुए चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब की बार देखिए, नीचे अपने पास 4 का गैप है, तो जब नीचे अगर 4 का गैप है तो आपके पास ऊपर भी कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर 4 होना चाहिए। तो नीचे भी 4 है और ऊपर 4 होना चाहिए, नहीं है तो 4 से इंटू कर दो, और 4 से मैं सभी जगह डिवाइड करूंगा, और जो डिवाइड करूंगा उसको मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगा। 4 से इंटू और 4 से डिवाइड कर दूंगा, और जो डिवाइड किया है उसको तो सभी जगह से बाहर कॉमन ले लिया और ऊपर वाले 4 को अंदर ले गए। 4 से इंटू 4 से डिवाइड, ऊपर वाले 4 को अंदर ले गए। इसको क्या लिख सकते हो? 1/3 -1/7। अगर आपको समझ में आ गया हो कि सर फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हम लोगों को उठानी है, 1/11 1/3 -1/7, 1/7 -1/11, 1/11 -1/15, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। 1 अपने पास यहाँ से 899 -1/903। ये लीजिए, सारी स्टेप बीच वाली स्टेप तो कटेंगी। यहाँ से फर्स्ट टर्म उठानी है और लास्ट टर्म आपको उठानी है 1/3 माइनस अपने पास 1/903। तो मुझे बताइए, क्या एलसीएम आपका 903 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये हुआ 301 माइनस अपने पास 1, तो ये 300 होगा। 300 से कटेगा 75 टाइम बटे 903। 3 से फिर से कट रहा है, 3 से कट रहा है 25 बार, और 3 से कट रहा है 301 टाइम। 25/301, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या?
तो ये चीजें आप लोगों को खुद को अब करनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए आप लोग सभी लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन को खुद समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, अपने आप करो, सोल्व करो सभी लोग। अपने आप सोल्व कीजिए, आंसर बताइए, सोल्व कीजिए, आंसर बताइए सब लोग। तो यहां पर अब की बार पहली टर्म अपने पास ये है, इसने लास्ट टर्म नहीं दी, तो कभी कभार ऐसा भी होगा। मैं प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूं, जितने भी एग्जाम्स में बन सकते हैं इस टाइप के, 3 गुना 5, 5 गुना 7। तो कभी कभार क्या होगा कि अपने पास x1, x2, x3, x4, x100 लास्ट टर्म तो दी नहीं हम लोगों को। तो लास्ट टर्म कितनी होगी, तो कल एपी इसी के लिए तो पढ़ा कर गया था, इनकी शुरुआत से फर्स्ट टर्म उठाओ। 1, 3, 5, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, हमें तो 100 टर्म निकालनी है। तो क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या 100 टर्म्स निकालने का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान a होता है फर्स्ट टर्म, तो 1 है। 100वां पद अगर निकालना है तो 100 में से 1 माइनस करोगे तो 99 इंटू डी। डी होता है इनका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो क्या सोल्व करने पर 199 आ गया है क्या, तो 100वें टर्म का पहली पद अगर आ गया है, पहला पद अपने पास होगा 199, तो दो दो का गैप अगर चल रहा है तो अगला क्या 201 अपने पास होगा। बोलिए ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। पहली बात तो 100वां पद हमने कैसे निकाल लिया। तो पहला काम होगा 100th टर्म निकालना, उसके बाद तो वापस क्वेश्चन वही है जो अभी तक हमने 13 क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद नीचे अगर 2 का गैप है तो ऊपर भी 2 चाहिए, तो सर हम लोग 2 से तो इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला 2 अंदर ले जाएंगे, ऊपर वाला जो 2 है उसको तो अंदर ले जाएंगे और ये वाला 2 यहाँ पर बाहर ले आएंगे नीचे वाला। तो 1/2 यहाँ से उठाएंगे फर्स्ट टर्म, 1/1 और वहां से उठाएंगे लास्ट टर्म 1/201, ये लीजिए। तो 1/2 नीचे एलसीएम तो आ गया 201 और ये 1 में से माइनस करोगे तो ये 200, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 100/201, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 100/201, ऑप्शन है बी, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा, अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। करते चलोगे, सोल्व करोगे, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ क्वेश्चन को इस टाइप से हम लोगों को सोल्व करना चाहिए। लेकिन कोशिश करो प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले, पूरे सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको टाइम दूंगा कि बच्चा पहले क्वेश्चन मुझसे पहले खुद करे, फिर मैं करवाऊं, फिर खुद करे, फिर मैं करवाऊं। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे और कभी ना कभी तो देखना आप लोग क्वेश्चंस को, बहुत सारे बच्चों ने तो करना शुरू कर ही दिया है, आप लोग भी अगर कोशिश करोगे तो मुझसे पहले ही क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। 9 इंटू अपने पास 16 है, ये अपने पास 9, 16 इंटू 25 है। इतने में आप समझ गए होंगे कि नीचे जितने का गैप है, अब की बार सर इसने ऑलरेडी ऊपर खुद ही लिखा हुआ है पहले से ही। अब की बार ये नीचे अगर 5 का गैप है तो ऊपर 5, 7 का गैप है तो 7, 9 का गैप है तो 9, तो इसको 1/4 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/16, 1/16 माइनस 1/25। ऐसे सर हम लोग लिख सकते हैं 1/361 माइनस 1/400, ये लीजिए। तो यहां से 1/9, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऐसे ही कट चलता रहेगा। तो ये अपने पास बचा 1/4 और वो वहां से बचा 1/400। तो आंसर कितना आ गया 400 और ऊपर हो गया 100, माइनस अपने पास 1 है तो 99/400। क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं, मैं फटाफट आपको सोल्व करवाते हुए चल रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पा रहा होगा, आप लोग सभी लोग। करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए कीजिए आप लोग। 16 में याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। तो नीचे की तरफ अपने पास दिया हुआ है कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो नीचे होगा 2 माइनस 1 1 होता है और 2 प्लस 1 3 होता है। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो मैं 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1, लेकिन उसको सोल्व करके मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 1 3 होता है और 4 प्लस 1 5 होता है। ये 6 माइनस 1 5 और 6 प्लस 1 7। ये लो, वही तो क्वेश्चन वापस से बन गया। आपको क्यों घबराना है? 19 गुना 21। सर नीचे 2 का गैप है, और ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग बहुत सारे सर कर चुके हैं। नीचे जितने का गैप है उतने का ही ऊपर भी हमें चाहिए। 2 का डिफरेंस है तो 2 से तो इंटू करो और 2 से डिवाइड करो। डिवाइड वाला तो बाहर रख लिया और इंटू वाला सभी जगह इंटू कर दिया। ये लीजिए, यहाँ से फर्स्ट स्टेप उठाएंगे, इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा, और वहां से लास्ट स्टेप उठाएंगे 1/21। तो ये जो होगा 1/2, एलसीएम 21 आ गया। 21 में से 1 माइनस करोगे तो 20, और सोल्व करोगे तो 10/21। 10/21 ऑप्शन आ गया सी। बताओ सभी लोगों ने सोल्व कर लिया है क्या? तो अपने आप लोग सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। धीरे धीरे आपका आंसर खुद ही आना शुरू हो जाएगा प्रत्येक बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 17 इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बताओ आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? देख लीजिए और मुझे बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसमें तो वही a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा। तो 7 माइनस 3 4 होता है और 7 प्लस 3 10 होता है। 13 माइनस 3 10, 13 प्लस 3 16, 19 माइनस 3 16, 19 प्लस 3 22। ऐसे ही सर चलता रहेगा। और ये अपने पास 31 माइनस 3 28, और अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। ये लीजिए, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म में अगर 6 का 6 का 6 का 6 का गैप है, ऊपर भी हमें 6 चाहिए, ये गलती मत कर देना। तो आप लोगों को नीचे जितने का गैप होना चाहिए ऊपर भी उतना ही चाहिए। तो 6 से इंटू करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, ये गलती आप लोग नहीं कर देना। तो यहां पर 1/4 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1/34। तो मुझे बताइए एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो तो क्या अपने पास 68 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 4 से 17 बार, और ये कितना आ जाएगा 2। ये लीजिए, तो यहां से 1/6 इंटू 15/68 अपने पास है। 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, तो 5 अपॉन अपने पास यहाँ पर 136। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। क्या यही आंसर था क्या सभी का? तो मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए टाइम दे रहा हूं। पहले आप लोग करो। कॉन्सेप्ट मैं समझा ही चुका हूं, बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूं कि एक ही दिन में सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हों। धीरे धीरे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। 3 का गैप है, कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या? बताओ मुझे। खुद करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्या कर लोगे क्या? बताते चलो भाई। यहां से अपने पास 1 और 2 है, 2 का गैप है, तो 2 से हम लोग इंटू करेंगे सभी जगह, और 2 से हम लोग साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो यहां से 1/2 तो बाहर कॉमन है। ये देखिए यहां से आएगी 1 × 2। ये आप लोग बहुत फास्ट कर पाओगे, इसके लिए कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यहां से लास्ट की 2 टर्म n+2, ये लीजिए। 1/2 का अंदर इंटू करोगे तो 1/2 का अंदर इंटू करोगे तो 1/4, आगे 1/2 जाएगा। तो यही आंसर आ गया। बताओ सोल्व कर पा रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। खुद करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। आंसर बताओ कि सर ये वाला आंसर होगा।
तो देखिए मुझे बताइए क्या अपने पास 3 का ही गैप होना चाहिए क्या? यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें उम्मीद है भाई अब मुझे आप लोग सब ने खुद ने ही समझने की शुरुआत कर दी होगी। और नीचे 3-3 पहले तो 3 का गैप होना चाहिए तो 3 से इनटू, और नीचे अगर 4 टर्म है तो फिर 3-3 आएगा। यहाँ पर आएगा 1 2 3, 3 पहली टर्म आएंगी और यहाँ से 3 लास्ट की टर्म आएंगी n+1 n+2 और n+3। अगर नीचे 2 टर्म है तो 1-1 आता है, 3 है तो 2-2 आता है, 4 है तो 3-3 आता है। क्या ऑप्शन तो ढूंढ लोगे क्या? वो तो आप लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा। सर ये तो ए ही ऑप्शन अपने पास आ गया, ये लीजिए। क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी मैंने पहले समझाई है, 19 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अब आपको कभी कभार ऐसा होगा कि 10वीं टर्म आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। पहली टर्म अपने पास है यहाँ पर 1 3 5 और 7, 1 है 3 है 5 है और 7 है। अगली टर्म अपने पास ये है 3 5 7 और 9। फिर 10वीं जो टर्म है वो आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। तो इनकी पहली स्टेप उठाइए 1 3, 1 है 3 है, फिर अगले में 5 आएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। 10th टर्म अगर निकालनी है तो इसीलिए कल मैं आपको इवनिंग में फॉर्मूला बताकर गया था कि भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए पहली टर्म होती है, डी डिफरेंस होता है। n का मान 10 हुआ है, 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9, और d का मान कितना होगा? तो d का मान आप कहोगे सर 2 होगा। 9 गुना 2 18 और 1 19। पहली टर्म अगर अपने पास आ गई है 19, फिर 21, फिर 23 और फिर अपने पास 25, फिर अपने पास कोई दिक्कत है नहीं। आगे वाली 4 टर्म तो हम लोग लिख ही सकते हैं। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये 10वीं स्टेप हम लोगों को लिखनी है और यहाँ से उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहली बात तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है? ये बात मत भूल जाना। कुछ बच्चे एग्जाम में भी ये चीज़ भूल जाते हैं, 6 से इंटू करना भूल जाते हैं, तो वो आप लोगों का फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे और 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 1/6 है। पहली टर्म कितनी होगी? अपने पास फर्स्ट टर्म उठाएंगे 1 3 और 5, और यहाँ से लास्ट टर्म हम लोग उठाएंगे जो कि कितनी होगी? 21 23 और अपने पास 25। ये लीजिए एलसीएम अपने पास 1/6 तो यहाँ पर ही चल ही रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा? 21 गुना 23 गुना अपने पास 25। तो यहाँ पर 3 गुना 5 का भाग दोगे तो ये तो 7 बचेगा, ये 23 बचेगा और ये 5 बचेगा, और -1 यहाँ से तो -1 बचेगा ही बचेगा। ये लीजिए, इस चीज को कैलकुलेट तो हम लोगों को करना पड़ेगा। नीचे देखिए 0 तो अपने पास यहाँ से 2 से इंटू है। तो मुझे बताइए, आगे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, 1/2 तो है ही है अपने पास। ये लीजिए 1/2 तो है ही है। इसके बाद अपने पास इसको अगर आप लोग इंटू करते हो, अब हम लोग पहले 23 को 5 से गुना कर लें 115, और 115 को 7 से गुना कर लें, तो क्या 805 हो जाएगा क्या? 15 7 105 और 700, 23 गुना 5 115, 15 गुना 7 105 और 700 805, माइनस अपने पास 1 है। बिल्कुल ठीक है, 1/2 नहीं है, 1/6 है ये, 1/6 है भाई, ये 1/2 नहीं है। और पहले 21 को 23 से गुना कर लो, फिर 25 से कर लेंगे, एक साथ तो इंटू कर नहीं सकते हम लोग। 23 गुना 1 अपने पास 23 होगा, 23 गुना 2 46 और 2 अपने पास 48 हुआ, इंटू 25 तो अपने पास है ही। तो ऊपर अपने पास आ गया 106 गुना अपने पास 804 होगा, और डिवाइड कर देंगे 25 गुना 3 75, 7 है, 25 8 है 200, तो अपने पास 207 हो गया। 100 और अपने पास 20 जोड़ोगे तो अपने पास 120 हो गया है। 6 से मुझे बताइए कि इसको काट सकते हैं क्या? 13 गुना 6 78 और 6 गुना 4 अपने पास 24। तो ये अपने पास आंसर आ गया है 134 अपॉन 120 075। ये अपने पास आंसर आ गया है 134 अपॉन 120 75। ये अपने पास आंसर आ गया है ए ऑप्शन। कैलकुलेट तो कुछ क्वेश्चंस में अब करना पड़ेगा, ये अपने पास है।
आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, अब क्वेश्चंस तो मतलब 10th टर्म गायब कर देगा तो वो टर्म निकाल ली, लेकिन जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अब अगले 4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन अलग हुआ, टोटल 24 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन एक एक मैंने करवा दिया है। आगे कोई क्वेश्चन अलग हुआ तो मैं करवा देता हूं, बताओ बाकी को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? 10 का गैप है तो 10 से डिवाइड, 10 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। 21 तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग मेरे साथ साथ ही कर लो। यहां पर दो सीरीज बनेंगी अब की बार, अगर आप लोग पहचान पा रहे हो तो दो सीरीज बनेंगी, 1 3 5, फिर अपने पास यहाँ पर 3 5 और 7, तो कभी कभार दो सीरीज भी आ सकती हैं, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहो। 10 टर्म्स इसकी होंगी और अपने पास यहाँ पर 1 इंटू 4, 4 इंटू अपने पास 7, 7 इंटू अपने पास 10 और 10 टर्म ही अपने पास टोटल 20 हैं, तो दो सीरीज अपने पास बनेंगी। दो सीरीज की अपने पास यहाँ पर पहले की 10वीं टर्म क्या होगी, अगर इसकी मैं बात करूं फर्स्ट की, 1 फिर 3 फिर 5 ऐसे अगर चल रहा है तो 10वीं टर्म होगी 1 प्लस n माइनस 1, 9 गुना 2 तो 19 होगा। तो 19 अगर होगा तो यहां पर जो अपने पास आएगा वो बताओ कितना आएगा 10वीं टर्म, ये आएगा 19 गुना 21 गुना 23, दो दो के गैप पर। और इसकी टर्म अगर मैं 10वीं चेक करूं 1 4 7 इस प्रकार से, तो यहां पर 1 प्लस n माइनस 1 तो 9 होगा और 3 तो ये 28 होगा। पहला पद अगर 28 है तो 3 3 के गैप पर अगर है तो 28 गुना अपने पास 31 होगा, ये लीजिए। अब यहां से अपने पास पता है 4 का गैप है, 4 का गैप है तो 4 से इंटू कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए। सेम इसी टाइप से यहां पर 3 से इंटू कीजिए, क्योंकि 3 3 का गैप है, ये मल्टीप्लाई करने वाली बात मत भूल जाना। और मैं कितनी बार बोल चुका हूं, फिर भी मुझे पक्का यकीन है कुछ बच्चों पर वो जरूर भूलेंगे, वो लोग मेरा विश्वास नहीं तोड़ते हैं। तो ये जो होगा अपने पास 1 इंटू 3, लास्ट टर्म अपने पास 21 इंटू 23, आगे वाला अपने पास होगा 1/3 और ये अपने पास कितना होगा 1 अपॉन अपने पास यहां पर 1/1 माइनस 1/31, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। यहां से मुझे बताइए ये जो अपने पास है गैप 1/4 का होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 21 गुना 23 अपने पास आ जाएगा, 3 का भाग दोगे तो 7, 7 गुना 23 161 माइनस 1 है और ये 1/3 गुना 30/31 अपने पास है, ये लीजिए। ये अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करते हो तो 160 में 4 का भाग दोगे तो अपने पास 40, 21 गुना 23 है और ये अपने पास 3 से कट जाएगा 10 बार, 10/31 है। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे ऊपर से 10 कॉमन ले सकते हैं तो ऊपर तो 10 रहेगा ही रहेगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में ऊपर की तरफ 10, ये लीजिए। यहां से इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? हाँ, टोटल 20 टर्म अपने पास हैं, तो 10 टर्म इस वाले के ले लिए, 10 टर्म इस वाले के दूसरी सीरीज के ले लिए, क्योंकि ऐसे करके 1 2 3 4, जैसे 4 टर्म अगर होती तो 2 पहली की थी 2 दूसरी की थी, इसलिए अपने पास टोटल 4 टर्म अपने पास है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगले दोनों क्वेश्चंस भी इसी टाइप के अपने पास हैं, अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आपसे हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग नहीं मिलेंगे, अब इवनिंग की क्लास आपकी मंडे को होगी, 5 दिन ही होगी ये वाली क्लास। सैटरडे को हम लोग नहीं मिलेंगे, मंडे को क्लास होगी अगली क्लास, तो कल शाम की क्लास का आप लोग वेट नहीं करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।